हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी के यूट्यूब चैनल टीएल के पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल आपको मल्टीपल एंगल के बारे में पढ़ाए थे। इस वीडियो में दोस्तों मल्टीपल एंगल को जो एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज आपको सोल्यूशन आपको देंगे। एक एक क्वेश्चन को कैसे आप सोल्यूशन कीजिएगा, कैसे सोल्व कीजिएगा ट्रिक से, और एक एक क्वेश्चन को फॉर्मूला यूज करके आसान तरीका से आपको दिमाग में रख देंगे। जब तक दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। सबसे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। दिया हुआ है एक नंबर क्वेश्चन, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a एंड कॉस 2a। दोस्तों ये जो दिया हुआ है गिवन साइन ए इक्वल टू 3/5 और आपको वैल्यू निकालना है साइन 2a और कॉस 2a। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ हो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ लिख दीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, साइन a इज इक्वल टू 3/5। आपको वैल्यू किसको निकलना है साइन 2a इक्वल टू व्हाट। उसके बाद में दूसरा कॉस 2a इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले क्वेश्चन आप देख चुके, अब इसको हम सोल्व कैसे करें। ओनली आप 5 सेकेंड दोस्तों सोच दीजिएगा। गिवन क्या है, साइन a इक्वल टू 3/5। आपको निकालना क्या है दोस्तों, साइन 2a। कल आप लोग को साइन 2a को फॉर्मूला प्रूव करके दिखाए, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होते हैं दोस्तों, साइन 2a इंटू कॉस साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 साइन a इंटू कॉस a। तो आपको साइन गिवन है और कॉस तो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले इसको वैल्यू निकालने से पहले आपको कॉस a के वैल्यू चाहिए हो। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आप बोर्ड पर देखते हैं, देखिए और 10 सेकेंड सोचिए आपको उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य लेकर आपको रिजल्ट क्या दिखाना है और क्या देना है, वहां तक आप पुगिए। जब दोस्तों भगवान को पाने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है, और तो इसीलिए क्वेश्चन को जो आंसर आप निकालना चाहते हैं, तो पहले आपको इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले वो समझिए। उसके बाद में चलिए रास्ता ढूंढिए, ओके, आप मंजिल तक जरूर पुगिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये साइन a इक्वल टू 3/5 दिया है और साइन 2a निकालना है, तो आपको पता है दोस्तों कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो साइन a के वैल्यू दे चुका है, आपको निकालना क्या पड़ेगा दोस्तों, कॉस a का वैल्यू। तो चलिए कॉस a का वैल्यू पहले निकालते हैं। हेयर आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, कॉस a इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो चलिए उसके बाद में यहाँ पर 1 देते हैं और माइनस साइन a क्या है 3/5 के होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, 1 को 1 माइनस और 3 को स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर दोस्तों 25। और इसको सोल्व कीजिए, 25 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 माइनस 9 बाय 25 इज इक्वल टू 25 में से 9 घटा दिएगा दोस्तों, क्या होगा 16/25। और 16 के दोस्तों रूट बाहर आउट कीजिएगा तो 4 होगा। उसके बाद में 25 का क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। चलिए कॉस a आप आधा रास्ता ढूंढ लिए हैं। उसके बाद में साइन पता लग दिया हुआ है दोस्तों और कॉस a पता लगा चुके। उसके बाद में अब स्टार्ट कीजिए, अब अपना जो मंत्र है वो मंत्र स्टार्ट कीजिए और भगवान के पा लीजिए दोस्तों। तो आपको क्या है मंत्र, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। यही तो आपको मंत्र है दोस्तों, जो इसी से क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए अब उसको सोल्व करते हैं। 2 और साइन a के वैल्यू क्या है दोस्तों 3/5, तो इंटू 3/5 और इंटू कॉस a के वैल्यू क्या है दोस्तों 4/5, तो इधर 4/5 लिखिएगा। चलिए 4 × 12 दूना 24, उसके बाद में 50 25। आपको वैल्यू निकल चुका है दोस्तों साइन 2a का। यही आपको आंसर हुआ दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जो आप
उद्देश्य लेके चले, वो उद्देश्य आप पूरा कर चुके हैं। इसलिए जब आप भक्ति स्टार्ट कीजिएगा तब भगवान जरूर आपको भेटाएगा दोस्तों। मन लगा के और तन लगा के मेहनत कीजिए और आप फल की चिंता नहीं कीजिए, फल देने वाला ऊपर वाला है। चलिए दोस्तों, आंसर आ चुका है। उसके बाद में और cos 2a को स्टार्ट करते हैं। cos 2a को फॉर्मूला फिर यूज करते हैं। आपको पता लग चुका है दोस्तों, साइन भी दिया हुआ है और cos आप निकाल चुके हैं। तो cos 2a को फॉर्मूला आप कल cos 2a को फॉर्मूला दोस्तों 4 फॉर्मूला आपको दिए, तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला कौन यूज कीजिएगा? जोन भी फॉर्मूला आप यूज करके निकाल सकते हैं, बशर्ते tan वाला फॉर्मूला नहीं यूज कीजिएगा दोस्तों। तो cos 2a को फॉर्मूला चलिए यूज करते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। उसके बाद में एक cos को सटा क्या है दोस्तों 4/5, तो इधर 4/5 के होल स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद में साइन a पता है दोस्तों 3/5, तो इधर 3/5 को होल स्क्वायर कीजिएगा। चलिए 4 के स्क्वायर 16 होगा और 5 के स्क्वायर 25 होगा, माइनस 3 के स्क्वायर 9 होगा और 5 के स्क्वायर 25 होगा। इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, एलसीएम कीजिएगा 25 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एलसीएम एक ही होगा जो नंबर दिया हुआ है। लिख दिए। उसके बाद में ये नोमिनेटर में क्या है दोस्तों 16, वैसा ही लिख दीजिए, माइनस और 9, 16 में से 9 घट जाएगा दोस्तों, आपको आ चुका है 7 और बाई 25। एक cos 2a का वैल्यू आ चुका है। यही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन का दोस्तों सॉल्यूशन यही है। इसीलिए देखिए, जो भी क्वेश्चन को आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको जो थ्योरी है और उसको भीतर जो चीज़ है उसको मजा से पहले फिल्टराइज कीजिए। उसके बाद में आप आसान तरीका से जो भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल लीजिए दोस्तों, एक किसान को धान उगाने में कम से कम 3 महीना टाइम लगता है। वो भी धान कभी कभी हो जाता है, कभी कभी 4 मन के कट्ठा देना चाहिए तो कभी 3 ही मन के देता है। वो भी अपना संघर्ष कभी छोड़ते नहीं है। तो इसीलिए बोलता है क्या, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। इसलिए दोस्तों फिर अपना दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, 2 नंबर में। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है, 2 नंबर स्टार्ट करते हैं। यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 x इंटू प्लस 1/x। आपको प्रूव क्या करना है दोस्तों, टू प्रूव cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, उसके बाद में x³ प्लस 1/x³, यही प्रूव करना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम LHS लेते हैं, क्योंकि आपको गिवन दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस 1/x। आपको निकालना क्या है दोस्तों, cos 3 थीटा। चलिए यहां पर LHS लेते हैं, cos 3 थीटा यहां पर रख दिए। उसके बाद में आप दिमाग लगे दोस्तों, एक cos 3 थीटा लिख दिए, उसके बाद में आपको वैल्यू cos 3 थीटा इज इक्वल टू यहां पर निकालना है। तो अब ये पर आप दिमाग में रखिए बात, जो गिवन क्या दिया हुआ है दोस्तों, cos थीटा इज इक्वल टू, उसके बाद में प्रूव क्या किया हुआ है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 x³ प्लस 1/x³। यहां पर x³ चाहिए दोस्तों, q के फॉर्म में चाहिए। यहां पे भी cos 3 थीटा है तो पक्के cos 3 थीटा को फॉर्मूला q में होता है। कल आपको प्रूव करके दिखा दिए हैं। तो चलिए cos 3 थीटा के फॉर्मूला दोस्तों यूज करते हैं। क्या होता है तब, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों cos 3 थीटा को। अब क्या कीजिए, आपको पता है वैल्यू cos थीटा का 1/2 x प्लस 1/x, तो यहाँ पर 4 रखिएगा। उसके बाद में ब्रैकेट और cos थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2, इधर 1 कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिएगा दोस्तों, 1/2 इंटू x प्लस 1/x को होल क्यूब। उसके बाद में -3 और cos थीटा का वैल्यू फिर यहाँ पर रखिएगा दोस्तों 1/2 इंटू x प्लस 1/x। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या
4 तो 4 रखिएगा, और 1/2 को क्यूब दोस्तों, तो 1 को क्यूब 1 होता है, और 2 को क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद में ब्रैकेट x प्लस 1/x को क्यू, क्योंकि सबका क्यू है, हाँ, तो इसलिए x प्लस 1/x के क्यू, और -3 इंटू 1/2 x प्लस 1/x। उसके बाद में a 4 से कैंसिल होगा दोस्तों, 4 और 2 जा 8, तो 1/2 मिल रहा है। तो इसमें से क्या कीजिएगा दोस्तों, कॉमन लीजिएगा। तो 1/2 इधर कॉमन लिए, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, x प्लस 1/x के होल क्यूब, और -3, और 1/2 कॉमन ले चुके हैं दोस्तों। तो अब इधर क्या बचेगा, x प्लस 1/x, फिर ब्रैकेट उधर आपको ले आना क्या है दोस्तों, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। थोड़ा सोचिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कौन फॉर्मूला में जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में दोस्तों। तो ये जो नीचे जो आए हुए हैं एक क्वेश्चन के यहाँ पर सोल्व किए हुए हैं, तो इसको पके आप a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में इसको ले चलिए। तो अब ले चलते हैं इसको a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में। तो इसमें कमी क्या है दोस्तों, 1/2 आपको प्रूफ चाहिए, वैसे ही यहाँ पर छोड़ दीजिए 1/2, और उसके बाद में ब्रैकेट x प्लस 1/x को q और -3। तो आपको पता फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू को a प्लस बी को होल क्यूब -3, a भने को x, x मीन्स x, a मीन्स x, और b मीन्स 1/x, और इंटू a प्लस b, तो a मीन्स x और प्लस b मीन्स 1/x। चलिए दोस्तों, अब आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर 1/2 आपको फॉर्मूला पता हो चुका है दोस्तों, क्योंकि अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले x प्लस 1/x को होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी। दोस्तों ये फॉर्मूला क्या होता है, a क्यू प्लस b क्यू, तो a क्यू मीन्स x क्यू और प्लस b क्यू मीन्स 1/x क्यूब। चलिए दोस्तों, आपको मंजिल बेटाए, जो भगवान को आप याद किए वो भगवान से भेंट हो चुका है दोस्तों। चलिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया, cos थीटा इक्वल टू a। जो आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन था वो क्वेश्चन प्रूफ कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन था दोस्तों, cos थीटा का क्या प्रूफ किया है, यहीं पर प्रूफ करना था। गिवन दिया हुआ है, इसी को तोड़ के और हमको क्या लेना है, a। देखिए दोस्तों आ चुका है। चलिए आप क्या लिखेगा, RHS प्रूफ। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा दोस्तों, एकदम मन शांत करके प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, सब क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मन शांति होना चाहिए और दिल जान से आप पढ़ाई में लगाइए। एक भी क्वेश्चन आपसे बाउंड नहीं जाइएगा, मेहनत आप करते रहिए, मंजिल को पढ़ना आप मत ताकिए, एक दिन पक्के मंजिल भेटाएगा दोस्तों। अपना जो रास्ता ढूंढ रहे हैं उसमें लगे रहिए, आप फल की चिंता मत कीजिए, फल जरूर आपको पाएगा दोस्तों। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मिटते हैं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन में, प्रूफ ए नंबर क्वेश्चन 3 को ए नंबर क्वेश्चन, cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस cos 2a/2। इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आपको जरूरी क्या है, cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस cos 2a/2। आपको जरूरी cos 2a भी है, उसके बाद में दोस्तों cos a भी है। चलिए cos 2a भी है, उसके बाद में cos a है। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं वी हैव, हामी संग के सर, हामी संग था क्या। सबसे पहले यहां पर क्या है दोस्तों, cos 2a इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आप संग, आपको पास फॉर्मूला क्या है cos 2a को, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि cos 2a को फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। तो सबसे पहले cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 फॉर्मूला तो यूज कर दिए दोस्तों।
यदि आपको इसमें साइन प्रूव करना होता, क्या इधर साइन प्रूव करना होता, तब पक्के आप फॉर्मूला आप इधर क्या लगाते, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। आवश्यकता क्या है, आवश्यकता जो भी है उसी को आप आविष्कार कीजिए। आवश्यकता आप cos 2a और cos a है, इसीलिए वो यूज किए। यदि साइन को आवश्यकता होता तब पक्के इधर आप फॉर्मूला यूज करते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर आवश्यकता क्या है, 1 प्लस cos 2a, तो ये -1 है तो इधर प्लस। जो प्रूव है, प्रूव करना है उसको देखते रहिएगा, उसके बाद में अपना उद्देश्य पूरा करते रहिएगा। ये माइनस इधर तो इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू यहाँ पर 2 cos स्क्वायर a। ये 2 इंटू है दोस्तों, डिवाइड, क्योंकि आपको जरूरी है 2, तो यहाँ पर 2 इंटू है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। और में cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बटे a2। स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो उस पर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो इधर cos a इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cos 2a बाई 2। चलिए दोस्तों, ये प्रूव करना है, रूट पूरा में है दोस्तों। चलिए अब क्या है, स्क्वायर हट गया, रूट चढ़ गया और रूट से बाहर निकलता है तो उसको रिजल्ट क्या देता है दोस्तों, प्लस माइनस। यही तो आपको प्रूव करना है। चलिए आपको LHS बराबर RHS प्रूव हो चुका है दोस्तों। इसको और भी मेथड से कर सकते हैं आप। यहाँ पर RHS लिखिएगा और इसको तोड़िएगा, ए आ जाएगा। cos 2a को फॉर्मूला यूज कीजिएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा। नहीं होगा तो बताते हैं दोस्तों। चलिए RHS प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस cos 2a बाई 2। चलिए दोस्तों, प्लस माइनस आपको आवश्यकता क्या है, क्या प्रूव करना है, cos a, तो इधर 1 वैसे ही लिखिए, प्लस cos 2a का फॉर्मूला यूज कीजिए, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2। 1 1 कैंसिल होगा दोस्तों, प्लस माइनस रूट अंडर 2 cos स्क्वायर a बाई 2, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर से रूट भी हट जाएगा दोस्तों, स्क्वायर से रूट हटेगा, cos a। आपको पॉजिटिव चाहिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन लीजिएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन। चलिए अब प्रूव हो चुका है, cos a LHS प्रूव हो चुका है दोस्तों। तो आपको जो आवश्यकता है वो आवश्यकता अनुसार आप आविष्कार कर सकते हैं, जो आवश्यकता है वो अनुसार आप मंजिल ढूंढ सकते हैं दोस्तों। चलिए अब इसको मिटते हैं, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, के सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 1 प्लस cos 2a बाई साइन 2a इज इक्वल टू cot a। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं दोस्तों, 2 मार्क्स में। चलिए इसको करवाते हैं। LHS, अब इसमें भी थोड़ा सुन लीजिए बात, LHS भी लेके आप प्रूव कर सकते हैं और RHS भी लेके, मतलब सबसे पहले आपको सजीलो, आपको सबसे पहले आसान कौन होगा, जैसे में एग्जाम्पल लीजिएगा दोस्तों। इसी पर एक बात याद हो गया, आपको थोड़ा समझाते हैं। क्लास और पढ़ाई के साथ में हमको सबसे पहले बच्चा को पढ़ने का इन्वायरमेंट भी जरूरी है। तो एक बात याद हो गया दोस्तों, सतयुग में बहुत मेहनत से भगवान प्राप्त होते थे, द्वापर में सही दोस्तों और त्रेता में भी वैसे ही, मगर कलयुग में भागवत गीता में दोस्तों लिखा हुआ है क्या, आप जहां भी जौन भी काम कीजिए और एक ही मंत्र आप जप करते रहिए दोस्तों, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आपको जितने पाप किए हुए वो सब का पाप कटेगा और पक्के आप भगवान को भक्ति में लग जाइएगा। इसीलिए दोस्तों एक कलयुग में आसान मंत्र है भागवत गीता में, पक्के आप लोग भी याद कीजिएगा, उसके बाद में भगवान के नाम लीजिएगा, जो भी आपको समस्या होगा सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों। हम भी प्रार्थना करेंगे कर सकते। चलिए इसको लेकर और प्रूव करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन लेकर और इसको cot a भी प्रूव करना है। तो LHS 1 प्लस cos 2a बाई साइन 2a। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 1 के 1 लिखिएगा,
LHS क्यों आसान है दोस्तों? क्योंकि ये LHS बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तब बड़ा के छोटा बनाने में टेंशन नहीं है, काटिए काटिए छोटा आ जाएगा। और छोटा के जोड़ के बड़ा करने में दोस्तों थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए आप बड़े के छोट कीजिए, छोटा के बड़ा करने में बहुत समय लगता है दोस्तों। तो इसीलिए बड़ा जो ई नंबर ई क्वेश्चन है इसको छोटा कीजिए। तो 1 + cos 2a बटे sin 2a, तो 1 + cos 2a को फॉर्मूला आप ऐसा यूज कीजिए दोस्तों जो ऊपर क्या आना चाहिए, cos, क्योंकि cot को फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, cos बाई sin। तो हमको ऊपर क्या जरूरी है, cos। तो चलिए cos 2a को फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 cos स्क्वायर a - 1 बटे sin 2a को फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a प्लस 1, उसके बाद में -1 कैंसिल हुआ दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, 2 cos स्क्वायर a बटे 2 sin a इंटू cos a। चलिए दोस्तों ये जो 2 है 2 कैंसिल कीजिए। उसके बाद में एक cos और एक cos और भी कैंसिल होगा, ऊपर 2 cos था तो एक cos बच जाएगा दोस्तों, cos a बटे क्या, तो sin a। आपको पता हो चुका दोस्तों, cos बाई sin क्या होता है, cot a। चलिए यही आपको प्रूव करना है, RHS प्रूव। जो भी क्वेश्चन को दोस्तों आसान तरीका से आप प्रूव कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, चलिए इसको मिटते हैं। तो सर भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और भी क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन और भी कराते हैं दोस्तों 5 नंबर में, प्रूव दैट। तो सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्लास 10 और SC के लिए। चलिए प्रूव दैट, मैट्रिक के लिए भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। प्रूव दैट क्या करना है आपको, 1 + sin 2a प्लस cos 2a बाई 1 + sin 2a, उसके बाद में माइनस cos 2a इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है दोस्तों, cot a। चलिए पहले इसको प्रूव करते हैं, cot a कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों, देखिएगा। सबसे पहले आप इसमें LHS लीजिएगा, LHS। एक क्या है, 1 + sin 2a प्लस cos 2a बाई 1 + sin 2a माइनस cos 2a। देखिए दोस्तों इसमें भी बड़ा a है और छोटा a है, तो आप बड़ा लीजिए, छोटा मत लीजिएगा, क्योंकि बड़ा के तोड़ने में आसान होता है और छोटा को जोड़ के बड़ा करने में डिफिकल्ट होता है, इसीलिए दोस्तों आप बड़ा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मंजिल के पाने के लिए। तो सबसे पहले 1 रखिए दोस्तों, और sin 2a का फॉर्मूला आपको पढ़ा चुका हो, 2 sin a इंटू cos a, उसके बाद में प्लस cos 2a का फॉर्मूला दोस्तों 2 cos स्क्वायर a और -1 बाई a, 1 के 1 छोड़ दिए दोस्तों, और sin 2a का फॉर्मूला वैसे ही फिर भी 2 sin a इंटू cos a। और एक सवाल और दोस्तों, cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a -1 क्यों लगाया, क्योंकि cot चाहिए आपको, उधर ऊपर क्या होना चाहिए, cos होना चाहिए, इसलिए। और cos 2a के, चलिए देखो नीचे क्या चाहिए, sin चाहिए, नीचे क्या चाहिए, sin चाहिए। तो cos 2a का फॉर्मूला दोस्तों 1 - 2 sin स्क्वायर a यूज किए करेंगे। चलिए आगे +1 और -1 कैंसिल, ऊपर क्या कम लीजिएगा दोस्तों, 2 cos a, तो इधर क्या बचेगा, sin a और प्लस क्या, cos a चलिएगा दोस्तों, बाई 1 के 1 और प्लस 2 sin a इंटू cos a और -1 दोस्तों, और माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर a। इसमें से क्या होगा दोस्तों, कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो ऊपर क्या होगा, 2 cos a इंटू sin a प्लस cos a। इसमें कॉमन क्या लीजिएगा दोस्तों, 2 sin a मिल रहा है, तो 2 sin a कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, cos a प्लस इसमें से 2 sin कॉमन ले चुके हैं, तो ये तो 2 sin है, तो और एक sin इधर बचेगा। चलिए a और a मिल गया, इसको कैंसिल कीजिए, और 2 से 2 भी कैंसिल होगा। आपको पता है दोस्तों cos बाई sin क्या होता है, cot a, RHS प्रूव। ये भी प्रूव हो चुका है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आप
हमेशा फेस कीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आएगा आपको एग्जाम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी कराते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। चलिए इधर क्वेश्चन आपको 5 के 4 नंबर क्वेश्चन एक देखिएगा दोस्तों, दिया हुआ क्या, cos 2a, उसके बाद में बाई 1 माइनस साइन 2a, उसके बाद में दोस्तों दिया हुआ है आपको tan 45 डिग्री माइनस a। और एक भी क्वेश्चन और देखिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन और भी है, 5 के है और 7 के भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। एक क्वेश्चन 6 नंबर में है दोस्तों, 6 के 6 के 4 और 7 के क्वेश्चन देखिएगा आप। क्या है क्वेश्चन 7 का, साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, पूछेगा 1/2 और क्या है साइन 2a। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लीजिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, cos 2a बाई 1 माइनस साइन 2a इज इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस a। सबसे पहले आप प्रूव क्या करना है, LHS से RHS, मत LHS लेकर और अब RHS प्रूव कीजिएगा दोस्तों तो आपको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसको 45 डिग्री में चेंज करना आसान नहीं है, थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप आसान बाटो ढूंढिए दोस्तों, इसीलिए आपको RHS लीजिए, क्योंकि 45 का वैल्यू आपको पता है, उसको चेंज करेंगे और A ले आने में बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं RHS। राइट हैंड साइड क्या है दोस्तों, tan 45 डिग्री प्लस माइनस 45 डिग्री माइनस a। चलिए दोस्तों tan a माइनस b का फॉर्मूला आपको पता है, यूज कीजिए। tan a मीन्स 45 डिग्री, tan a माइनस tan b मीन्स a बट 1 प्लस tan a मीन्स 45 डिग्री इंटू tan b मीन्स a। चलिए दोस्तों tan 45 की वैल्यू 1 होता है और माइनस tan को क्या cos में फॉर्मूला और साइन में चाहिए, तो tan को तोड़ दीजिए, साइन a बाई cos a, फिर मेन बाई, फिर 1 यहाँ लिखिएगा दोस्तों, प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है और फिर इधर tan का फॉर्मूला दोस्तों साइन a बाई cos a। अब इसको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, cos a माइनस साइन a बाई cos a और मेन बाई। चलिए दोस्तों ये cos a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, cos a प्लस साइन a बाई cos a कैंसिल हुआ। चलिए इधर आइए, क्या बचा, cos a माइनस साइन a, उसके बाद में इधर क्या है दोस्तों, cos a प्लस साइन a। चलिए आपको प्रूव करना है क्या, cos 2a। तो cos 2a ले आने के लिए आपको फॉर्मूला क्या चाहिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसको थोड़ा क्या कीजिए, कंज्यूटिंग कीजिए। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी नोमिनेटर से भी कंज्यूटिंग करना पड़ता है, कभी कभी डिनोमिनेटर से। तो आपको आवश्यकता क्या है, वो आवश्यकता अनुसार आपको कंज्यूटिंग करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर इनटू ऊपर से कंज्यूटिंग कीजिए, क्योंकि प्लस आ जाएगा तो a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए ऊपर से कंज्यूटिंग कीजिए, cos a प्लस साइन a, क्योंकि कंज्यूटिंग का रूल है माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, cos a प्लस साइन a। चलिए दोस्तों अब करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर बाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो cos a प्लस साइन a को होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों अब इसको फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फॉर्मूला आपको दिखा चुका हूँ, cos 2a होता है और इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर में लगिए, क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन 2a चाहिए दोस्तों, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में। अब देखिए दोस्तों इधर आपको प्लस
ए माइनस बी में इधर आपको माइनस चाहिए और वहाँ पर प्लस, तो माइनस चाहिए तो आपको क्या, यदि नीचे से कंज्यूटिंग करते तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि नहीं रीजन की इधर आपको 1 माइनस साइन 2 है। देखिए क्वेश्चन एक बार देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, सही है कि नहीं। क्वेश्चन में ठीक ही दिया है दोस्तों, 1 माइनस साइन दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए प्लस साइन दिया है। क्वेश्चन देखिए मिस्टेक है कि सही है थोड़ा, हाँ क्वेश्चन भी मिस्टेक भी दे सकता है, इसीलिए क्वेश्चन इधर देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों मिस्टेक दे चुका हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको प्लस होना चाहिए, ये माइनस दिया हुआ है, इसको प्लस बना दीजिए, प्लस प्लस, अब उसके बाद में हो जाएगा, ए भी प्लस है। चलिए दोस्तों अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर ले चलते हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर, तो कॉस ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूला को 2, ए मीन्स क्या होता है दोस्तों कॉस ए, बी मीन्स क्या होता है साइन ए, और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर कॉस 2a लिखते हैं, उसके बाद में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 1, और 2 cos इंटू साइन ए क्या फॉर्मूला होता है साइन 2a। यही तो आपको जरूरी है दोस्तों, देखिए प्रूव हो गया, LHS प्रूव हो गया। जो आवश्यकता है उसको प्रूव अप कीजिए, जैसे भी फॉर्मूला यूज कीजिए, आवश्यकता क्या है दिमाग यूज कीजिए, एक एक भी क्वेश्चन आपको आसान तरीका से बनेगा। सबसे पहले दोस्तों आप मन शांत बनाइए, उसके बाद में मैथमेटिक्स तोड़िए, बहुत मस्ती आएगा दोस्तों मैथमेटिक्स तोड़ने में। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो आसान तरीके से बनाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चलिए क्या है, साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। उसके बाद में क्या प्रूव करना है, 1 माइनस 1/2 साइन 2a, यही प्रूव करना है दोस्तों। देखिएगा सबसे पहले इसको भी LHS लीजिए, आसान तरीका से LHS लीजिए, क्योंकि आसान तरीका से बना सकेंगे। तो साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए। सबसे पहले दोस्तों देखिए इधर क्या है, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, आपको पता है दोस्तों ये फॉर्मूला पर जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन ए मतलब ए प्लस बी, तो ए साइन ए प्लस बी मीन्स कॉस ए। इसको फैक्टराइज फॉर्म में तुझे, तो ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस बी मतलब सॉरी ए प्लस बी तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस ए मीन्स साइन ए, बी मीन्स कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए दोस्तों। उसके बाद में बाई क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, तो साइन ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस क्या है दोस्तों साइन ए इंटू कॉस ए। देखिएगा आपको आवश्यकता क्या है 1/2 साइन 2a, इसमें आवश्यकता 1/2 है, जरूरी क्या है, जरूरी के अनुसार आप पूरा कीजिए। तो यहाँ पर 1 और इसमें 1/2 चाहिए, तो यहाँ पर क्या थपिएगा दोस्तों 1/2, तो अपना मन से आप 1/2 थप दीजिए, तो ये 2 को तो काटना पड़ेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और ये क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए दोस्तों आगे 1 के 1 और माइनस ही 1/2, अब 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एक क्या फॉर्मूला है दोस्तों साइन 2a। यही तो आपको प्रूव करना है, RHS प्रूव हो चुका है दोस्तों। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और भी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इधर। इधर क्वेश्चन और भी देखते हैं दोस्तों। प्रूव दैट क्वेश्चन क्या है, साइन 3a बाई साइन ए माइनस कॉस 3a बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2। उसके बाद में एक और भी देखिए दोस्तों, एक भी और भी देखिए क्या है, 1 माइनस
tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूव करना है, साइन 2 थीटा। चलिए दोस्तों, ये दो भी क्वेश्चन और एक भी क्वेश्चन और लेते हैं, एक भी क्वेश्चन और भी लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, रूट अंडर क्या है 2 और प्लस रूट अंडर 2 प्लस 2 cos 4a इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, 2 cos a। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करना दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइन 3a। ये क्वेश्चन को ए लेट कीजिए, ये क्वेश्चन जो बी हो गया और ये सी हो गया। चलिए ए नंबर क्वेश्चन के देखते हैं दोस्तों। ए नंबर में क्या है, साइन 3a बाई साइन a माइनस कॉस 3a बाई कॉस a। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको प्रूव क्या करना है, 2 करना है। तो LHS लीजिएगा दोस्तों, इधर आप LHS ले चुके, यही LHS लिए। अब उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो LHS में, यहाँ पर LHS में क्या लीजिएगा, साइन 3a, यही क्वेश्चन LHS है, क्वेश्चन सार नहीं, यहाँ पर ए लिखिएगा दोस्तों, टाइम बता लीजिएगा। LHS लिए, चलिए LHS लिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको LCM करेंगे। तो दोनों के LCM, दोनों डिफरेंस है, LCM दोनों आएगा, साइन a इंटू कॉस a। अब a वैसे ही छोड़िएगा, साइन 3a दोस्तों, और ये साइन साइन कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर cos a, फिर इधर माइनस cos 3a और a cos कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा दोस्तों, साइन a। चलिए अब उसके बाद में तोड़ते हैं। ये फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला हो गया दोस्तों, साइन a माइनस बी। तो साइन a मीन्स 3a माइनस बी मीन्स a बटे क्या हुआ दोस्तों, साइन a इंटू कॉस a, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है, साइन a माइनस बी को। चलिए अब इधर करते हैं, साइन 3a में से घटेगा क्या होगा दोस्तों, 2a। उसके बाद में साइन a इंटू कॉस a। अब फॉर्मूला यूज किया जाएगा साइन 2a का दोस्तों, क्योंकि आपको प्रूव करना है 2। तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a बटे साइन a इंटू कॉस a। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या हो गया दोस्तों, 2 RHS प्रूव हो गया। जो आपको चाहिए जरूर होगा दोस्तों, सिर्फ आप मेहनत कीजिए। 100% आपको जो उद्देश्य है आप पक्के पुगेगा, मेहनत ईमानदारी पूर्वक कीजिए। चलिए दोस्तों, उसके बाद में अब बी नंबर क्वेश्चन लेते हैं। बी में भी LHS लेते हैं क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद में आपको प्रूव करना है दोस्तों साइन 2 थीटा। चलिएगा, आपको कैसे प्रूव करना है, एकदम इजी है, सोच लीजिए दोस्तों। ये 45 माइनस थीटा से आप मत डराइएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉस का फॉर्मूला आता है। तो चलिए इधर लिखिएगा क्या, cos 2 a के सटा क्या है 45 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद में यहाँ पर cos ये 2 से एंगल में मल्टीप्लाई कीजिए, तब 45 दूना 90 डिग्री और माइनस 2 से थीटा में दोस्तों 2 थीटा। चलिए 90 से 90 में डिवाइड कीजिए, क्या होगा दोस्तों 1 मीन्स क्या होता है, ऑड नंबर चेंज। कॉस क्या में चेंज दोस्तों, साइन, और यहाँ पर जो भी होगा थीटा बीटा लोटा छिपा जो भी होगा यहाँ पर रखिएगा दोस्तों। यही प्रूव हो गया RHS, क्योंकि यही आपको प्रूव करना है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें भी LHS लेते हैं। रूट से आप मत डरिएगा दोस्तों, आसान तरीका से आपको दिमाग में रख देते हैं। LHS रूट अंडर 2 प्लस
रूट अंडर 2 प्लस 2 cos 4a। उसके बाद में प्रूव करना है 2 cos a। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2 रखिएगा प्लस रूट अंडर, सबसे पहले 2 रखिए प्लस ये भी 2 रखिए, और cos जो 4 है इसको तोड़िएगा 2 इंटू 2a, क्योंकि 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4। उसके बाद में रूट अंडर, चलिए 2 प्लस रूट अंडर ये 2। ऐसा फॉर्मूला इसको यूज कीजिए कि cos भी आए और ये 2 भी कैंसिल हो जाए दोस्तों। तो प्लस का साइन ये 2 बाहर रखेंगे और इसको फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों cos 2a को 2 cos स्क्वायर 2a, क्योंकि cos 2a a मतलब क्या है 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a मतलब 2a और -1। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। फिर इधर 2 प्लस मेन बाय ए 2 हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा cos स्क्वायर 2a, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा -2 कैंसिल हो गया दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर 2 प्लस ये 4 का रूट बाहर क्या हो जाएगा 2, और स्क्वायर से रूट हटेगा क्या हो जाएगा दोस्तों cos 2a। चलिए फिर इसको फॉर्मूला यूज करते हैं 2 प्लस 2 और cos 2a को फॉर्मूला, क्योंकि हमको cos जरूरी है तो फिर भी फॉर्मूला वही लगाएंगे 2 cos स्क्वायर a -1। फिर देखिए 2 और a बने के a, यहाँ इधर क्या था दोस्तों 2 a बने के e पूरा a था, इसीलिए यहाँ पर 2a लिखे। और इधर क्या है 2a, 2 मीन्स a मीन्स a, तो यहाँ पर 2 इंटू cos 2a 2 cos स्क्वायर a -1। उसके बाद में यहाँ पर 2 प्लस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर a, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। रूट अंडर 4 cos स्क्वायर a, तो 4 के रूट क्या निकलेगा दोस्तों 2, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा cos a RHS प्रूव। चलिए दोस्तों इसको भी मिटते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। हाँ और एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइन 8a इजकल टू को प्रूव करना है 8 साइन a इंटू cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते हैं। इसमें भी LHS आप लीजिएगा। साइन क्या है दोस्तों 8a, इसको ब्रेक कीजिएगा। साइन 8 को मल्टीपल एंगल में 2 इंटू क्या कीजिएगा 4a, तो साइन 2a को फॉर्मूला यूज कीजिएगा दोस्तों 2 साइन a, ई मीन्स क्या है EA है दोस्तों, तो 4a इंटू cos a मीन्स क्या है 4a। आपको देखिए आवश्यकता है दोस्तों cos 4a, इसको आप नहीं तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे साइन 4a को। तो चलिए यहाँ पर 2 और साइन 4 को 2 इंटू 2a, उसके बाद में cos 4a। फिर देखिएगा दोस्तों a 2 पहले से भी है और इंटू साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a मीन्स क्या दोस्तों 2a इंटू cos a मीन्स क्या दोस्तों 2a, उसके बाद में cos 4a। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। फिर साइन 2a को फॉर्मूला कीजिएगा दोस्तों 2 साइन a मीन्स a और क्या cos a, उसके बाद में cos 2a इंटू cos 4a। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 2 जा 8 साइन a इंटू cos a इंटू cos 2a इंटू क्या दोस्तों cos 4a। यही तो प्रूव करना है RHS प्रूव। चलिए दोस्तों ऐसे ही आप प्रूव कीजिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा। जब तक इतना ही दोस्तों आपसे विदा लेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक इतना ही, हरे कृष्णा।